केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री, जिन्होंने इस विभाग को एक नई पहचान दी है और भारत की संस्कृति को पर्यटन के माध्यम से विश्व में पहुंचाने के लिए रात दिन प्रयास करते हैं, ऐसे सम्मानित श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, माननीय श्री महेंद्र सिंह गोंदिया जी, OSK कला एवं संस्कृति मंत्री मॉरिशस, माननीय श्री शेरिंग जी, गृह मंत्री रॉयल गवर्नमेंट ऑफ भूटान, आदरणीय श्री डॉक्टर राम माधव जी, अध्यक्ष इंडिया फाउंडेशन, मेरे मित्र डॉक्टर सतपाल जी, पूर्व MP, और हमारे इस विश्वविद्यालय की कुलपति आदरणीय प्रोफेसर अमित उपाध्याय जी, इस यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार डॉक्टर अजय सिंह जाडेजा जी, महासंघ के सभी सम्मानित सदस्यगण, भारत और विश्व के विभिन्न देशों से पधारे हुए सभी विद्वज्जन, शोधकर्ता, देवी और सज्जनों, इस विश्वविद्यालय को और इंडिया फाउंडेशन को मैं बधाई देता हूं कि जिनके सौजन्य से भारत की ही देन है। एक शब्द है धर्म और दूसरा है अध्यात्म। भारत के ऋषियों ने पहाड़ों की कंदराओं में बैठ करके, जंगलों के झोंपड़ों में रह करके, पर्वतों की उपत्यका और नदियों के संगम पर भले ही हवाई जहाज बनाकर उड़ाने का प्रयास ना किया हो और भौतिक सुख सुविधाओं की वस्तुएं तैयार ना की हों, लेकिन जिन तत्व ज्ञान के द्वारा मानव स्थायी सुख और शांति को प्राप्त कर सकता है, पुरुषार्थ चतुष्टय करते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, जीवन का जो परम लक्ष्य है उस पर जो चिंतन यहाँ के ऋषियों ने, मनीषियों ने किया है, वो दुनिया में कहीं हुआ है। भाइयों और बहनों, धर्म जो शब्द है, इसका तो प्रारंभ ही वेदो अखिलो धर्म मूलम। वेद विश्व की लाइब्रेरी के सबसे पहले ग्रंथ है और सृष्टि की उत्पत्ति के बाद जब मानव सभ्यता अपने विकास की ओर बढ़ रही थी तो इसकी व्यवस्था वेदों के द्वारा हुई और हमारे ऋषियों का उन पर गहन चिंतन, उसके बाद उन्होंने धर्म शब्द की खोज की कि ऐसे बिंदु, ऐसे तत्व कि जो मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी इस धरा का है, वो कैसे जिए, कैसे उठे, कैसे बैठे, कैसे बोले, क्या उसके जीवन का लक्ष्य और उद्देश्य है, इन सब चीजों में को समाहित किया उन्होंने धर्म शब्द में।